नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। और शेन वॉटसन ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए बहुत ही इमोशनल मैसेज लिखा है और जो मैसेज लिखा है उसका एक एक शब्द बिल्कुल सही है जो भी उन्होंने लिखा है। दरअसल आपको पता ही है कि शेन वॉटसन आखिरी के 3 साल का आईपीएल वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही खेले और बड़ा एक तरीके से शानदार सफर रहा उनका। और एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई 2 बार उन्होंने अपने बलबूते कब जिता दिया था। हालांकि टेक्निकली एक बार जो वो हार गई थी उनकी टीम 1 रन से, लेकिन जैसे कहा मतलब 2008 2018 2008 भी याद कीजिए। तो 2008 तो वो दूसरी टीम को जिताया था ना, मतलब राजस्थान को जिताया था ना। ओवरऑल बात कर रहे हैं आप मैं भी आखिरी मैं धोनी से जोड़ के बता रहा था कि भैया उनकी टीम में रहे, इसीलिए वो सारे इमोशनल मोमेंट्स जो उन्होंने शेयर किए ना, इसी से जुड़ा हुआ ऐसे तो मैं आगे लेके जा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे उस मैसेज के बारे में, क्या मैसेज है और क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और उसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट, जिसको लेकर के फाफ और वॉटसन ने भी इस टूर्नामेंट में कई बार बात की है कि अगर किसी को टीम को बैक करना सीखना है तो वो चेन्नई से सीखना है। और ये बात वॉटसन सिर्फ इस सीजन में नहीं समझे है, ये बात वॉटसन ने पिछले सीजन भी समझी थी। जो हमने वो एक तस्वीर जो उनके रिटायरमेंट के बाद लगातार साझा होने लगी, वो वही तस्वीर थी जिसमें वो खून से सनी हुई घुटने के साथ जो है वो पारी को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंबई का अपर हैंड रहा और बुमराह, माफ कीजिएगा, मलिंगा ने कमाल करते हुए मुंबई को जिता दिया। और उससे पहले फिर वो वाला 2018 वाला फेज जिसमें भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनल में हैदराबाद के अगेंस्ट उन्होंने शतक लगाया बिल्कुल और चेन्नई को लैंडस्लाइड विक्ट्री और इसीलिए लिखा उन्होंने, मतलब लिखा कि कोई खिलाड़ी 10 मैच तक रन नहीं बना पाता है, उसके बावजूद आप उस पर भरोसा करते हैं, वही उसी तरह का नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। तो ये चीज़ें बार बार कही गई हैं चेन्नई की तरफ से। और चेन्नई की टीम में जो भी खिलाड़ी आता है उस हर खिलाड़ी को ये बात पता है कि धोनी ने अगर एक बार टीम में ले लिया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि एक मैच खिलाकर वो बाहर बैठा देंगे। हाँ, हालात कुछ हो जाएं, मैच की परिस्थितियाँ कुछ और है, आपको टीम कॉम्बिनेशन विनिंग बनाना है तो फिर वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अगर टीम को जिताना है, टीम को आगे चैंपियन बनाना है तो खिलाड़ियों पर भरोसा करना कोई धोनी से सीख सकता है। और बहुत इमोशनल थे इस मौके पर शेन वॉटसन, और उन्होंने इसी लाइन से शुरुआत की कि 10 मैच तक कोई रन नहीं बनाए, उसके बाद भी आप मौका देते हैं, उससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और मेरी जो सुनहरी यादें रही हैं उसमें सबसे सुनहरी याद यही आखिरी के 3 साल रहेंगे जो मैंने धोनी के साथ बताए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं प्लेन में बैठा और जब मेरे सामने डॉक्यूमेंट्री चल रही थी एक धोनी की, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के लोग उसे किस तरीके से लेते हैं, क्या सोचते हैं धोनी के बारे में, धोनी का कितना प्रभाव है उन पर। लेकिन हाँ, मेरे ऊपर तो अगर मैंने पर्सनली उनको देखा है, समझा है, जाना है, बहुत शानदार इंसान है और उनसे बेस्ट कोई कैप्टन नहीं है। किसी भी जटिल से जटिल परिस्थितियां, ये शब्द हैं उनके, जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी उनको भी सुलझाना धोनी जैसे खिलाड़ी को आता है। और फिर थैंक यू भी बोला उन्होंने धोनी के लिए भी, सीएसके के लिए भी, सीएसके मैनेजमेंट के लिए भी। भैया अमेजिंग जर्नी रही है यार उनकी। शुरुआत से बात करें 2008 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, आई थिंक 2012-13 में भी हाँ, कुछ 400 से ज़्यादा रन बनाए थे, 17 विकेट लिए थे और 6 साल तक उसी टीम के साथ रहे थे, फिर आरसीबी गए। राजस्थान, फिर आरसीबी और आरसीबी के बाद फिर सीएसके। तो कमाल का सफर रहा है। तो हमारी तरफ से शेन वॉटसन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे वो जिस भी चीज़ को चुनेंगे, हमें अच्छी तरह जानकारी है इस बात की कि वो कमाल करेंगे उस बात में भी। हो सकता है कि ये मेंटर के तौर पे या फिर जैसे सपोर्ट स्टाफ के तौर पे जुड़ जाए। देखते हैं माइक हसी रहते हैं, अब एडन को भी हमने कई बार देखा। पॉन्टिंग है, सभी ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बड़े बड़े नाम रहे हैं वो हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं क्रिकेट में किसी न किसी के तरह से। तो हमें लगता है शेन वॉटसन को भी, क्योंकि सीएसके से उनका ऐसा जुड़ाव रहा है, मुझे तो लगता है कि आने वाले कुछ सीजन में हो सकता है शेन वॉटसन को बुला लिया जाए कि भाई आप कोच ही बुला लिया जाए। हाँ, आप बैटिंग कोच हो या फिर वो तो बढ़िया ऑलराउंडर भी थे, वो हर तरह से टिप्स दे, हर तरह से हमारी तरफ से, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर की तरफ से शेन वॉटसन को बहुत बहुत शुभकामनाएं।